नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए जल्दी से। सभी लोगों को नमस्कार। डेल्टा वन करा दिया गया था। ओके। तो बेटा वो चैप्टर तो पूरा हो गया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालो आप जल्दी से। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक एंड द टॉपिक इज मिनरल्स ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाएगा भारत के खनिज। मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के खनिज। ठीक है। First of all, we will discuss one thing. What is the meaning of minerals? Okay. सबसे पहले हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि मिनरल्स या खनिज होते क्या हैं। तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी को पता है सर, मिनरल्स किसके अंदर होते हैं सर। तो आपका आंसर होगा, ध्यान से सुनना। डायरेक्टली मैं ऐसे लिखता हूं, मिनरल्स मिनरल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉक्स, है ना। मिनरल्स को कहां से निकाला जाता है, तो आंसर होगा आपका खनिजों को चट्टानों से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है सर, चट्टानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा कि हमारे इंडिया में क्या खनिज पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा, इन इंडिया मिनरल्स फाउंड। कहां पे, तो आपका आंसर होगा इन पेनिनसुला रीजन। दक्षिण भारत कह लो या पेनिनसुला रीजन कह लो, या इसी को प्रायद्वीपीय भारत कह लो। तो आपका आंसर होगा भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। कहां पे, भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है सर, खनिज पाए जाते हैं। ओके। अगले पॉइंट पर आ जाओ। कौन कौन से खनिज हमारे इंडिया में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा तो सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं सर, आयरन ओर्स की, लौह अयस्क की। अगर मैं लौह अयस्क की बात करूंगा तो ध्यान से समझना ये क्या होता है। तो आपका आंसर होगा, ये होता है सर सोर्स ऑफ आयरन। ये क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये लोहे का स्रोत होता है। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आयरन ओर्स की, तो आयरन के परसेंट के बेस पर इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैग्नेटाइट, नेक्स्ट होगा हेमेटाइट, फिर होगा नेक्स्ट लिमोनाइट, और लास्ट होता है
सिडरेराइट। एक तो होगा मैग्नेटाइट, नेक्स्ट होगा हेमेटाइट, फिर नेक्स्ट होगा लिमोनाइट, फिर नेक्स्ट होगा सिडरेराइट। अगर मैं बात करूंगा तो ये है प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे अच्छा रूप माना जाता है ये। सिडरेराइट की अगर हम बात करेंगे तो ये है पुअर क्वालिटी। और हेमेटाइट जो है भारत में यही ज्यादा मिलता है। क्लियर है यहां तक? चलिए जी, अब बात आ जाती है सर अगले पॉइंट पे कि अच्छा चलो ये बताओ कि प्रोडक्शन की क्या कंडीशन है। सेम एग्रीकल्चर की तरह प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कौन ज्यादा करता है, तो आंसर होगा चाइना। और अगर पूछा जाता है कि हमारे इंडिया में कौन करता है उत्पादन ज्यादा, तो इंडिया में ज्यादा करता है सबसे ज्यादा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आ जाता है सर कर्नाटका। और सबसे बड़ी बात, हम इतने लोहे का उत्पादन कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा इंडिया क्या करता है इसको, इंडिया एक्सपोर्ट टू जापान, है ना। भारत क्या करता है सर, भारत जापान को निर्यात करता है। क्या करता है, निर्यात करता है। नोट करो जल्दी से भाई साहब। इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद तुरंत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। सुन लिया आपने ध्यान से? इसके बाद चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट और सेंसस, वो स्टैटिक जीके में मैं करा चुका हूं। हो गया ये? दर्रे करा दिए जाएंगे, जबकि झील वाला जो चैप्टर है वो भी आपको स्टैटिक जीके वाले बैच से ही करना है, मैंने उस दिन भी लिखा था। लोहा जमीन से निकाला जाता है, फिर उसको ढाल दिया जाता है। शिवम कह रहा है सर आप इतना शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहा है। अबे गधे, एक बात बता, इसमें और क्या पढ़ाऊं? आयरन ओर में तू ये बता और क्या पढ़ा सकता हूं इसमें, मुझे ये बता दे। अगर तुझे ये शॉर्ट लग रहा है तो मैं तेरी बात को एग्री कर रहा हूं। हो सकता है मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं और मुझे न पता हो कि कहाँ कौन सी चीज पढ़ाई जाती है, कैसे क्या होता है। तो भाई तू अपने अकॉर्डिंग ये बता दे कि इसमें और क्या पढ़ाया जाना चाहिए था। समझ रहा है? ये छोटे छोटे चूजों वाली बात मत किया करो। पहला बैच नहीं है जो तुम्हारे बैच में मैं पढ़ाने आ गया हूं, तुम्हारे जैसे कम से कम अब तक 34 बैच पूरे करा चुका हूं जीएस के। आगे बात समझ में? और पिछले 6 साल से बैच पूरे कराए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इस वाले बैच में भाई तेरा ही अवतार हुआ है जिसको ये लग रहा है कि, है ना, जिससे ये लग रहा है कि भाई इतना कम पढ़ाएंगे कैसे बात बनेगी। तो अवतारी आदमी थोड़ा सा ढंग में आ जाए और पढ़ाई कर ले जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हो गया यहां तक? आयरन ओर्स के बाद में फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आ जाओ। हेडिंग डालो चलो इसी बात पे, गोल्ड। सोना किससे निकाला जाता है? ग्रेनाइट चट्टानों से।
gold is extract from granite rocks. सोना ग्रेनाइट चट्टान से, ग्रेनाइट चट्टानों से निकाला जाता है। बात बराबर है यहां तक? अब गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? इसको रखा जाता है सर ये, इट इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीसियस मेटल, कीमती धातु है। और अगर मैं ये पूछता हूं कि वाई गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड जो है ये एक प्रीसियस मेटल क्यों है, तो तब आपका आंसर क्या होगा? ये किसके लिए? कौन? तो क्या क्या लेके आया? हम्म, किसके लिए? प्रीसियस मेटल क्यों है? क्योंकि इसकी पहली बात तो ये है कि लिमिटेड रिसोर्स है या लिमिटेड रिजर्व है इसका। भाई सोने के सीमित भंडार हैं, हर जगह नहीं मिलता। आगे बात समझ में? दूसरी बात, जब इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो लेबर चार्ज ज्यादा रहता है, इसको निकालने में सीधा सीधा यूं कह लो खर्चा ज्यादा आ जाता है। ठीक है। तीसरा कारण यह भी है कि आरबीआई इसको एसेट्स की फॉर्म में यूज करती है, इस वजह से जो सोना है वो ज्यादा महंगा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गोल्ड जो है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल की कैटेगरी में आता है। ओके, गोल्ड इज मोस्ट फ्लेक्सिबल। जो सोना है सबसे अधिक लचीली धातु है, कैसे भी ढाल लो इसको, गर्म करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लो। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गोल्ड की तो प्रोडक्शन पर आ जाते हैं सर। प्रोडक्शन अगर पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में कौन ज्यादा कर रहा है तो आंसर होगा चाइना। अगर पूछा जाता है सर इंडिया में कौन कर रहा है, तो इंडिया में आपको अच्छे से पता है, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में है कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको केजीएफ कहा जाता है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है केजीएफ। कर्नाटक जो है ये 98.5% गोल्ड जो है इंडिया का वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गोल्ड का रिजर्व पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो रिजर्व है जोहान्सबर्ग में। रिजर्व ज्यादा कहां पर है? आंसर होगा आपका जोहान्सबर्ग। और ये जोहान्सबर्ग कहां पड़ता है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। यार एक बात बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से बताना, आपको कसम है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि बहुत ही शॉर्ट पढ़ाया, जरा एक बार कमेंट करो। मैं राजू कह रहा है सर लूसेंट में लिखा है सोना ढाला नहीं जा सकता। अच्छा, सोने को अगर ढाला नहीं जाएगा तो फिर ये जितने भी रिंग्स होती हैं, डिफरेंट नेकलेस होते हैं, है ना, तो उन सब में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? शुभम कह रहे हैं सर आप अदर जीएस के टीचर्स की अपेक्षा आप में एटीट्यूड ज्यादा है। बेटे मेहनत की ना मैंने, इसलिए एटीट्यूड है। तू मेहनत कर और एटीट्यूड तू अपने अंदर लेके आ, किसने रोका हुआ है? समझ रहा है ना? उस एटीट्यूड के पीछे कारण है बेटा, 2 बार एमएससी कर ली मैंने, एक बार फिजिक्स से एमएससी कर ली, एक बार ज्योग्राफी से एमएससी कर ली मैंने। समझ गया? और अभी भी मेहनत करता हूं स्टूडेंट के लिए, और शुरू से मेहनत करता आया हूं, एटीट्यूड इस बात का है। और तुम जैसे गधों को किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप सामने वाले को इतना जज करो कि उसमें एटीट्यूड है क्या है। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है शुभम, आप एक स्टूडेंट हो, आप यहां पे कुछ सीखने के लिए आए हो।
तो तमीज में रहकर आप सीखो, ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज आपको पता नहीं क्या क्या दिक्कतें लगेंगी। और मेरे अंदर एटीट्यूड है, मैं कैसे बोलता हूं, कैसे क्या करता हूं, है ना। ये चीजें तब मैटर करती हैं जब कोई किसी के लिए रिश्ता लेकर जाता है, कि भाई रिश्तेदारी कैसे निभाएगा लड़का और क्या करेगा। ये चीजें तब मैटर करती हैं। बट अभी तो आप पढ़ने के लिए आए हो, तो आप इसी चीज पे फोकस कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ओके। गोल्ड को भाई ढाला जाता है, और जब ही गोल्ड को डिफरेंट टाइप के, आपने देखा होगा ज्वेलरी जो है वो बनाकर तैयार की जाती है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, किसी से कुछ कह नहीं रहा हूं, फिर भी बोल रहा है यार एटीट्यूड है। ये वाली बात शायद एक महीने पहले भी आपके बैच में रिपीट हुई थी। क्या करूं, लास्ट में आके बोलना पड़ता है, हाँ एटीट्यूड है भाई, तू खुश रहे बस। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, डायमंड। और पता है दिमाग खराब कहाँ होता है? वो कह रहा है जी लूसेंट में ये दे रखा है, सोने को ढाला नहीं जा सकता। बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ी है मैंने, और आप एक लूसेंट नाम की एक बुक के ऊपर आप अपने टीचर पे इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि जी लूसेंट में बहुत सही दे रखा है, आपने गलत पढ़ा दिया है। इरिटेशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगी, तो बताओ फिर क्या होगा? हंसी आएगी क्या? प्यार फूटेगा मेरे अंदर से? क्यों भाई, बाबू ने कौन सी बात कह दी है, आजा चाय पिलवाऊं तुझे, ऐसे ऐसे ख्वाब आएंगे क्या? डायमंड की बात करते हैं। डायमंड है क्या? बात को बहुत ध्यान से समझना। ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो कोयला होता है, कोयला ही एक लंबे टाइम के बाद जाके डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। कोयला एक एग्जाम्पल है कार्बन का। तो कार्बन से ही डायमंड बनता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या हो सकता है, तो तब आपका आंसर होगा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो डायमंड ही है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये क्या है सर? ये है प्योरेस्ट फॉर्म। ये है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड, नहीं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये है सर कार्बन का शुद्ध रूप। ये क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो डायमंड के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है सर? ये है हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ये क्या है सर? ये है सबसे कठोर, सबसे कठोर अधातु है। डायमंड जो है वो सबसे कठोर अधातु है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डायमंड की, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? एक तो ज्वेलरी में किया जाता है, यानी कि आभूषण बनाने में किया जाता है। एंड अदर देन यूज ऑफ डायमंड इज ग्लास कटिंग। ओके, कांच को काटने में। हीरे का प्रयोग किया जाता है। तैयार कैसे होता है हीरा? एक बार रिफ्रेश कर दे। सबसे पहले क्या किया जाता है? डायमंड को निकाला जाता है, फिर डायमंड की कटिंग की जाती है, फिर डायमंड की फर्निशिंग की जाती है, फिर डायमंड की पॉलिशिंग होती है। 3 स्टेप होते हैं। क्लियर है? 3 स्टेप होते हैं डायमंड के। अब बात करते हैं सर प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कहां ज्यादा होता है? प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होता है सर रसिया में। अगर पूछा जाता है इंडिया में कहां होता है,
तो आंसर होगा आपका इंडिया में होता है सर एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके। अगर रिजर्व पूछे जाते हैं कि रिजर्व कहां पर है, भंडार कहां पर है, तो तब आंसर होगा इसके जो भंडार हैं वो कहां पर हैं सर, भंडार हैं डायमंड के किम्बरले। कहां पर है, तो आंसर होगा आपका भंडार है किम्बरले में, और किम्बरले कहां है सर, अफ्रीका में। इसीलिए इसको कहा जाता है डायमंड सिटी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डायमंड सिटी। कह रहा है डायमंड से गिलास को क्यों काटा जाता है, तू एक काम कर चाकू से काट दे, है ना, काट के देख चाकू से कट रहा है या नहीं कट रहा है। सर गोल्ड आग्ने रॉक में भी तो पाया जाता है बेसिकली। ग्रेनाइट रॉक जो है वो इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इग्नियस रॉक, दोनों ही करेक्ट हैं, गलत नहीं है। हो गया यहां तक। नोट हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट आगे लिख पढ़ते हैं अब। गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर की बात करते हैं। चांदी। चांदी का उपयोग किसमें किया जाता है, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, और चांदी के तार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सिल्वर की, और क्या खास होगा सर इसमें, ये मानी जाती है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसको माना जाता है वैद्युत का अच्छा सुचालक। अगर बात करेंगे हम प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में किस किस का नाम आएगा सर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सर मैक्सिको में, है ना। और अगर पूछा जाता है इंडिया के बारे में, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। इंडिया में कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। सिल्वर के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप माइका, सुना होगा आपने इसके बारे में, अभ्रक है। माइका की अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। माइका इज अ सेडिमेंट्री रॉक और अवसादी चट्टान। माइका सेडिमेंट्री रॉक होती है, और जो ये माइका है इसका किस में वर्क किया जाता है, एक तो इसकी सीट बनाई जाती है,
माइका सीट जिसको आप बोलते हो, फर्नीचर पे जो लगती है। और इसके बनाए जाते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जानते हो? कुचालक, बिजली का बोर्ड होता है घर में जो लगा हुआ होता है, और इलेक्ट्रिक बटन जो होते हैं, चटकनी जिसे बोलते हो, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो सब ये माइका के बने होते हैं। आपने देखा होगा बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उस पे ब्राउन कलर का, है ना, लाल से रंग का, आपने देखा होगा ऊपर गोल गोल होता है जिसके ऊपर से तार को खींचा जाता है। ओके, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो सब माइका के बने हुए होते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, ये सब इंसुलेटर होते हैं। अब मैं अगर बात करूंगा माइका की, तो माइका के प्रोडक्शन पे आ जाते हैं सर। माइका का प्रोडक्शन कहां होता है, क्या है? देखिए, शुभम नाम से कमेंट आ रहा है, ये कोई समझदार स्टूडेंट है, जानबूझ के नाटक कर रहा है। देख नीचे कर। हाँ, यही। इसके कमेंट हटा दे क्लास में से, आज की क्लास में कमेंट ना कर पाए। समझ आ गया मुझे, मतलब जानबूझ के ये माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्लास खराब हो, टॉपिक का नुकसान हो। माइका के प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फिलहाल में चाइना कर रहा है। एक टाइम ऐसा था भारत में सबसे ज्यादा माइका का प्रोडक्शन होता था। अगर इंडिया पूछा जा रहा है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो आंसर होगा आपका आंध्रा, आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है यहां तक? चलिए जी, कुछ चालक बनाने में प्रयोग किया जाता है माइका का। हो गया यहां तक? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ अब आप। जिप्सम, है ना। जिप्सम किससे प्राप्त होता है? तो ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर अवसादी चट्टान है। जिप्सम की अगर हम बात करेंगे तो जिप्सम में और क्या खास है? इसका प्रयोग किया जाता है किस में? सॉइल में किया जाता है ना। सॉइल में किया जाता है, सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सर पीओपी बनाने में, है ना। किस में? पीओपी बनाने में। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है जिप्सम का, तो वर्ल्ड में तो प्रोडक्शन ज्यादा करता है चाइना। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा राजस्थान। ठीक है। इसके बाद आ जाता है टिन। टिन सारे लोग जानते ही हो। टिन का प्रयोग किस में किया जाता है? मेटल सीट बनाने में, धातु की चादर बनाने में। एक तो मेटल सीट बनाने में प्रयोग होता है। क्लियर है? और वही अगर हम बात करेंगे और किस में, तो आपका आंसर होगा बॉक्स, यानी कि संदूक वगैरह बनाने में। प्रोडक्शन पे अगर हम आ जाएंगे तो टिन का प्रोडक्शन इंडिया में कहां होता है सर? इंडिया में होता है केवल और केवल एक ही जगह, वो है सर छत्तीसगढ़। केवल और केवल एक ही जगह होता है, और वो जगह कौन सी है? छत्तीसगढ़। नोट करो। वर्ल्ड में चाइना में। नोट करो जल्दी से।
होना है। हो गया यहां तक? अरे वाह। चलो, अब आप हेडिंग डालो कोल, यानी कि कोयला। कोल का फॉर्मेशन किससे होता है? तो आपका आंसर होगा इट फॉर्म्ड by fossils and organic substance. It formed by fossils and organic substance. यह जीवाश्म किस किस से? तो आपका आंसर होगा यह जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ से बनता है। कोयला किससे बनता है? तो आपका आंसर होगा जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ से कोयले का निर्माण होता है। ध्यान से समझना, मैं लिखता हूं यहां फिर से, fossils प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस बराबर कोल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअल में होता क्या है, जब इन दोनों ही टाइप के सब्सटेंसेस पे जियो प्रेशर, मैं ऐसे लिखता हूं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ जियो प्रेशर, जियो प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसके कारण? तो आपका आंसर होगा पृथ्वी के दाब और ताप के कारण, है ना? किसके कारण? पृथ्वी के दाब और ताप के कारण क्या होता है, बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो ये सब्सटेंस होंगे इनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट। ये पदार्थ क्या होते हैं? तो आंसर होगा ठोस होना शुरू।
इनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब इनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन अमाउंट जो होता है ये तो घटता है, और कार्बन अमाउंट जो होगा ये बढ़ेगा। ऑक्सीजन अमाउंट घटेगा, कार्बन अमाउंट बढ़ेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ना शुरू कर देती है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, एज जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर कार्बन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। एज ज्यादा, कार्बन की मात्रा ज्यादा, उस कोयले के अंदर एनर्जी विल ऑल्सो हाई, एनर्जी भी उसके अंदर कैसी होगी, ज्यादा होगी, हर हाल में ज्यादा होगी। बात क्लियर है यहां तक? फाइनली अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एज ज्यादा तो कार्बन की मात्रा ज्यादा और एनर्जी ज्यादा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ amount of the carbon, coal is divided into four category. Anthracite, anthracite, सेकंड कौन सा होता है, याद नहीं आ रहा यार। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, एक और होता है, अभी बता दूंगा। ठीक है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। चार प्रकार के कोयले होते हैं। कार्बन अमाउंट देखेंगे तो इसके अंदर लगभग 45% तक होता है, इसके अंदर 55 से लेकर के 65% तक होता है, इसके अंदर होता है 65 से लेकर के 75% तक, इसके अंदर होता है 85 से लेकर के 95% तक। आगे बात समझ में? यहां पे मैंने कहा कार्बन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एज ज्यादा, तो ध्यान से समझना, एंथ्रासाइट कैसा हो जाएगा, सबसे अच्छा, ये हो जाएगा सबसे अच्छा कोयला। पीट कैसा हो जाएगा, घटिया क्वालिटी का कोयला हो जाएगा, है ना, निम्न किस्म का या निम्न कोटि का। भारत में कौन सा ज्यादा है, एंथ्रासाइट तो भारत में बहुत कम है, बिटुमिनस जो है ये भारत में ज्यादा मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा कहां होता है इसका, कोयले का, उत्पादन ज्यादा कहां होता है, तो आंसर होगा उत्पादन ज्यादा होता है कोयले का कहां पे, तो आंसर होगा चाइना में। और अगर पूछा जाता है इंडिया में कौन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो आंसर होगा आपका झारखंड। कौन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, झारखंड। जिंदगी
हो गया। यूपी की राजनीति में तो बड़ा भूचाल से आ रहे हैं, उठक पुटक चल रही है। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि जिस नेता को जहां से टिकट मिलने के चांस है ना भाई साहब, वो उधर ही खिसक लेता है। बड़ा अजीब बात नहीं है कि अब आज तक जो लोग बीजेपी के फायदे बता रहे थे, अब वो बीजेपी के नुकसान बताना शुरू कर देंगे। जो लोग सपा के फायदे बताते थे, वो इधर आके, है ना, वो इधर आके अब उसके नुकसान बताना शुरू कर देंगे। मतलब इतनी जल्दी दल बदलना और इतनी जल्दी एकदम से सब कुछ बदलना, मतलब पूरे जज्बात ही बदलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन जीत रहा कौन हार रहा है, मैं उस बात को कह रहा हूं कि उस टाइम पे जो लोग, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है, वो एक पार्टी में था भाई साहब, उसके गुणगान गा रहा था, तुरंत दूसरे में मार गया, अब उसके गाएगा। चल क्या रहा है भाई साहब? इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं आपको कि आप अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वोट जिसको भी डालकर है ना, वो सबका अपना एक पर्सनली मैटर करता है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आपस के संबंध और खराब कर लेते हैं, खास करके अभी फेसबुक पर यूपी में तो द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है अभी यूपी यूपी में तो फेसबुक पे नए नए प्रकार के क्रांतिकारी निकल निकल कर आ रहे हैं, जो हर 2-2 मिनट पे पोस्ट डाल रहे हैं। जैसे ही फेसबुक ओपन करो ना भाई, सब लाइन लगा के आ जाती है, अरे ये हो गया वो हो गया, है ना। तो और खास करके इसमें यूथ ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बोर्ड जिसको दो दे के आओ मजे से, लेकिन थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, है ना। चलो, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।